हेलो दोस्तों, एवरी एनिग्मा में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी इस दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं जो रहस्यों से भरी है। ऐसी एक जगह के बारे में आज आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का मिस्टीरियस हॉन्टेड सफ़र। स्क्रीमिंग टनल। स्क्रीमिंग टनल नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि कितनी भयानक है ये टनल। ये टनल कनाडा के ओंटारियो के नियाग्रा फॉल्स के पास स्थित है। इस टनल का निर्माण ग्रैंड ट्रैक रेलवे लाइंस के ठीक नीचे किया गया था, जो कि उस इलाके में पानी के बहाव को पास के खेतों की तरफ मोड़ने के लिए प्रयोग में किया जाता था। इस टनल को सन 1900 में बनवाया गया था और ये टनल लगभग 16 फीट ऊंचा और 125 फीट लंबा है। ऐसा कहा जाता है कि इस टनल में कई दर्दनाक हादसे हुए हैं, जिनमें मौतें भी हुई थी, और तभी से इस टनल में आत्माएं भटकती हैं और वो यहाँ पर आने वाले लोगों को डराती हैं। आपको बता दें, किसी जमाने में इस टनल के पास एक लड़की का घर होता था, जिसमें एक लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। एक दिन इस घर में आग लग गई। इस दौरान लड़की घर में अकेली थी। हवा का रुख तेज होने की वजह से आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। इस आग की चपेट में लड़की भी आ गई और वो किसी तरह घर से भागने लगी। उसे लगा कि टनल में पानी होगा, जिसमें कूदकर वो अपनी जान बचा लेगी। जब वो लड़की टनल में कूदी, तब वो सीधा जमीन पर गिर गई, क्योंकि टनल में पानी नहीं था और वो सूखी थी। लड़की आग से घिरी हुई थी और वो बुरी तरह से चीख रही थी। इस चीख को सुनकर लोग वहां पर आ गए, लेकिन किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की, जिससे उसकी मौत हो गई। तभी से कहा जाता है कि इस लड़की की आत्मा इस टनल में भटकती है। लड़की के पिता इस हादसे को सहन नहीं कर पा रहे थे और उन्हें कई बार इस टनल में लोगों ने देखा था। कुछ लोगों ने तो उन्हें टनल में बात करते हुए भी सुना था। कई सोर्सेस के अकॉर्डिंग उस लड़की की आत्मा अपने पिता से इस टनल में बातें करने आया करती थी। पर एक दिन उस लड़की के घर चोरी हो गई और चोरों से लड़ते हुए उसके पिता की मौत हो गई। चोरों ने उसके पिता की लाश को इसी टनल में फेंक दिया था। इन सब हादसों के बाद ये टनल और भी भयानक बन गई, क्योंकि इस टनल में कोई आता जाता नहीं था, जिससे ये जगह सुनसान पड़ी रहती थी। इसी बात का फायदा उठाकर कुछ लड़कों ने एक लड़की का अपहरण किया और उसे इस टनल में उठाकर ले आए। फिर उस लड़की का रेप किया गया और अपना जुर्म छुपाने के लिए उस लड़की को यहीं इस टनल में जिंदा जला दिया और यहाँ से भाग गए। वो लड़की यहाँ चिल्लाती रही, चीखती रही। ये आवाज़ गाँव वालों तक भी पहुँची, पर किसी ने भी इस टनल में आने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्हें लगा ये वही लड़की की आत्मा है जो यहाँ जलकर मरी थी। इसलिए किसी ने भी इस टनल में आने की हिम्मत नहीं की। कुछ दिन बाद उस लड़की की लाश सड़ने लगी और टनल के आसपास उस लाश की बदबू पूरी तरह से फैल गई। गांव वाले जब टनल के अंदर एकजुट होकर गए तो उन्हें इस लड़की की लाश मिली। गांव वालों ने इस लड़की की डेड बॉडी का अंतिम संस्कार तो कर दिया, पर उस लड़की की आत्मा इसी टनल में रह गई। उसके बाद कई लोगों ने एक आत्मा को देखने का दावा किया, जो कि इसी टनल के आसपास दिखती थी। एक गांव वाला सुबह सुबह इस टनल के पास से गुजर रहा था, तभी उसे टनल के बाहर एक लड़की जोर जोर से रोते हुए दिखी। वो उस लड़की के पास गया और उसने पूछा कि तुम रो क्यों रही हो। तो उस लड़की ने भारी आवाज में कहा कि मेरा चेहरा अजीब हो गया है। मैं पहले बहुत सुंदर थी, पर अब मेरा चेहरा बहुत अलग हो गया है। ये सुनकर उस गांव वाले ने कहा, मुझे दिखाओ अपना चेहरा। ये बोलकर जैसे ही लड़की पलटी, वो व्यक्ति वहीं बेहोश हो गया, क्योंकि वो लड़की नहीं आत्मा थी, और वो उस लड़की की आत्मा थी जिसे जलाकर इसी टनल में छोड़ दिया गया था। ऐसा एक गांव वाले के साथ नहीं, कई लोगों के साथ हुआ है, जो कि इसी गांव में रहते थे। जिसने उस आत्मा का चेहरा देखा है, उसने यही बताया है कि वो चेहरा बहुत भयानक था, पूरी तरह से जला हुआ था, और ये देखकर हर कोई बेहोश हो जाता था। टनल के आसपास से लोगों ने जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ें भी सुनी हैं, जो कि टनल में से आ रही होती थी। यहाँ डर दिन पे दिन बढ़ता जा रहा था, इसलिए गांव वालों ने इस टनल की सफाई कराने का फैसला लिया। कोई भी इस टनल में उतरकर सफाई करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए दूर शहर से एक आदमी को इस टनल की सफाई के लिए बुलाया गया। उस आदमी को सफाई के लिए टनल में नीचे उतारा गया। सफाई करने के बाद जब ये शख्स माचिस से अपनी सिगरेट जलाने की कोशिश कर रहा था, तो माचिस अपने आप बुझे जा रही थी। ऐसे कई बार हुआ। तब ये शख्स इस टनल के और अंदर आ गया
उसे लगा कि बाहर हवा चल रही होगी जिससे सिगरेट बुझे जा रही थी। जब अंदर आकर इस शख्स ने दोबारा सिगरेट जलाने के लिए माचिस जलाई तब उसे दीवार पर छिपकली की तरह चढ़ती हुई एक लड़की दिखाई दी जिसका मुंह पूरी तरह से जला हुआ था। साथ ही एक भयानक चीख भी सुनाई दी जिसे बाहर खड़े लोगों ने भी सुना। जब इस शख्स को बाहर निकाला गया तब वो बेहोश हो गया था। बाद में जब वो होश में आया तब उसने उस घटना के बारे में बताया। ये शख्स जिंदा तो बच गया था लेकिन कुछ समय बाद इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। उसी दिन के बाद से लोगों ने इस भूतिया टनल में जाना बंद कर दिया और आज भी आपको यहाँ पर कोई नहीं मिलेगा क्योंकि लोग यहाँ जाने से बहुत डरते हैं। आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और भी मिस्टीरियस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।